आप देखिए कि हमारे देश से भी बहुत बड़ा न्योता दिया गया है वहाँ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में 300 बिलियन डॉलर का वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट बैठाया जाएगा। तो वेनेजुएला में बहुत बड़ा तेल भंडार है। उसको उसने खुल के कई बार कहा है ईरान ने कि साहब हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है। तो अमेरिका ने ज़बरदस्ती थोपा है क्योंकि अभी अफवाह बहुत उड़ाई जा रही है। और अफवाह जो है कि नहीं, मीडिया के मार्फत, मीडिया किसके हाथ में है? इजराइल के हाथ में है। अमेरिका और इजराइल के हाथ में पूरी दुनिया की मीडिया है। 99% अरब वर्ल्ड के लोग, भाई उनके पास अपना सैटेलाइट है, अपनी ये मीडिया, अपना सब कुछ है। वो जान रहे हैं कि ये ईरान हमको नहीं मार रहा है पूरी तरह से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह और उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी अशफाक साहब, सवाल ये है कि ईरान और खाड़ी देशों के बीच जो मार रहा है लगातार, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ईरान खाड़ी देश पे कहीं नहीं मार रहा, उसको आप गलत व्याख्या नहीं कीजिए। वो उन ठिकानों को मारने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के कंट्रोल में है या अमेरिका हित से है। उसको उसने खुल के कई बार कहा है ईरान ने कि साहब हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया है। तो अमेरिका ने ज़बरदस्ती थोपा है और ये आपका भी बाज़ार ख़राब कर रहा है। बल्कि उसका कहने का जो मतलब है, लोग अगर समझ सकते हैं तो ये युद्ध नहीं है, ये पूरी तरह से एक व्यापार अमेरिका ने खोल दिया है इसराइल के साथ मिल करके। ये युद्ध नहीं, व्यापार है। तो व्यापार का मतलब क्या, माने किस चीज का व्यापार करना चाह रहा है, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहा है, किस कहां से डैमेज मतलब ये मेरे नज़रिए से अगर आप देखिएगा तो ईरान के ऊपर जो कुछ किया इन लोगों ने, इससे पहले जब किया था 12 दिन में, तो 12 दिन में इनका हालत ख़राब हो गई थी, नानी याद आ गई थी। और 12 दिन में ही समझौता होने लगा कि साहब युद्ध विराम हो जाए और सीज फायर हो जाए। आज 20 दिन से अधिक होने जा रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अफवाह बहुत उड़ाई जा रही है। और अफवाह जो है कि नहीं, मीडिया के मार्फत, मीडिया किसके हाथ में है? इजराइल के हाथ में है। अमेरिका और इजराइल के हाथ में पूरी दुनिया की मीडिया है। 99% बताइए, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लोग भी जो न्यूज़ निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? इसी मेन स्ट्रीम मीडिया के इससे और कुछ ट्विटर हैंडल से। ट्विटर हैंडल किसके अंडर में है? ये सब अमेरिका और इसराइल के हाथ में है। अच्छा, किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है मीडिया की तरफ से? एकदम साफ फैलाया ये जा रहा है कि ईरान बहुत बढ़ चढ़ के मार रहा है। दरअसल ईरान जो है वो अपना दफा कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है। वो युद्ध में कभी नहीं चाहता। अच्छा, डिफेंसिव मोड में है ईरान। वो डिफेंसिव मोड में, लेकिन उसकी मजबूरी है उन इलाकों पे मारने की कोशिश। अगर वो कतर में एक जगह पे बम गिरा रहा है, अमेरिकी जगह पे, तो उसके बहाने इजराइल 4 जगह पर कतर में बम गिरा देता है। जो पहले जहाज मार के गिराया, तो फ्रेंडली जो कह रहे हैं वो फ्रेंडली नहीं हो रहा है, वो अमेरिका मार रहा है, इजराइल उसको मार के गिरा दे रहा है। सऊदी अरब में ईरान के 2 मिसाइल फट रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बम पार्टिंग जो है वो इजराइल कर दे रही है, ताकि अरब वर्ल्ड में एक खुन्नस पैदा हो जाए और वो सब मिलकर ईरान पे वार करे। लेकिन अरब वर्ल्ड इस पे वार क्यों नहीं कर रहा है? कैसे करेगा? वो जान रहा है ना कि हमको कौन मार रहा है। अरब वर्ल्ड के लोग, भाई उनके पास अपना सैटेलाइट है, अपनी ये मीडिया, अपना सब कुछ है। वो जान रहे हैं कि ये ईरान हमको नहीं मार रहा है पूरी तरह से। ईरान के नाम पे हमको जो मार रहा है, उसका नाम लेते हुए थोड़ा सा ये हो रहा है। ये साफ है कि कौन मार रहा है। और इस बाजार के नष्ट होने से कौन सा नया मार्केट खुलेगा? अमेरिका ने एक राष्ट्रपति को अभी किडनैप कर लिया, ठीक है, न्यूयॉर्क के जेल में है। वेनेजुएला में बहुत बड़ा तेल भंडार है। अब आप देखिए कि ये व्यापार इसलिए है कि अरब वर्ल्ड का व्यापार थोड़ा डिस्टर्ब होगा। आप देखिए कि हमारे देश से भी बहुत बड़ा न्योता दिया गया है वहाँ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में 300 बिलियन डॉलर का वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट बैठाया जाएगा। तो वेनेजुएला में बहुत बड़ा तेल भंडार है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है, हम लोग उसके ये हैं। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, दुनिया का तो सबसे बड़ा जो है गैस भंडारण तो ईरान में है, पार्स। भाई अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ से लेंगे? वेनेजुएला है या अमेरिका जहां से कहेगा वहां से लेंगे। अमेरिका अपने इशारे पे मार्केट को खेलना चाह रहा है। दादागिरी है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल दादागिरी। वो अपने इशारे पे पूरी दुनिया की मार्केट को खेलना चाह रहा है। वो अब कहेगा कि साहब, जैसे अभी कैसा हम ही लोग के देश को कह दिया कि साहब 1 महीना का आपको परमिशन देते हैं
तो अगला आदेश हो सकता है वो हम लोग को दे दे कि साहब आपको वेनेजुएला से आपको लेना है गैस और तेल वहां से लेना चाहे जितना भी महंगा जाए। तो वो असर वो जान रहा है कि अमेरिका जान रहा है ना कि किन बड़े देशों पे वो कब्जा कर चुका है। दिमागी तौर से कब्जा में कब्जा होता है, ईरान पे तो वो कब्जा कर नहीं रहा है। ईरान के बहाने कहीं और है, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। ये जो ईरान के ऊपर उन लोग वार कभी नहीं करेंगे, अभी क्या कभी भी नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमको कौन मार रहा है। अच्छा, ट्रंप का जो चुनावी जो मैनिफेस्टो था कि मिडिल ईस्ट में जो है कि लड़ाई में हम अपना हाथ नहीं डालेंगे, और अभी जो लड़ाई अभी हो रही है, पेंटागन की स्थिति बहुत जो है हालत पतली हो गई है। पेंटागन ने अमेरिकी संसद से 200 बिलियन डॉलर का डिमांड कर दिया है कि हमको पैसा चाहिए, मेरे पास फंडिंग की कमी हो गई है। बिल्कुल सही किया उन्होंने, तो मांगेंगे ही ना, तो जाहिर ही पैसा आएगा कहाँ से। जो चीज़ें गल्फ में हो रही थी उससे अमेरिका का बेनिफिट कुछ कम हो रहा था, ठीक है ना। ज़्यादातर अधिकार तो अरब वर्ल्ड का था। जैसे इराक में जो कुछ हो रहा था उस पर पूरा अधिकार अमेरिका का था। वेनेजुएला में जो कुछ होगा उसका पूरा अधिकार किसके पास है? अमेरिका के पास होगा। तो जाहिर है जहां 100% मिलेगा और जहां 25% मिल रहा तो वो उधर ही देगा। तो मौजूदा समय में तो अमेरिका की हालत पतली हो रही है, इकोनॉमिकल जो है वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, बहुत सी चीज़ें अफवाह उड़ाई जाती है। इलेक्शन मतलब राजनीतिक तौर से जब सत्ताधारी जो लोग होते हैं या सत्ता के शीर्ष पे जो लोग बैठे होते हैं वो अफवाहों का बाजार खूब गर्म करवाते हैं। भाई लोग अपने संसद पे हमला करवा देते हैं, लोग अपने फौजी को मरवा देते हैं, तो लोग अपने परिवार को मरवा देते हैं। मिडिल ईस्ट में जितना अमेरिकी बेसमेंट सब है वो सब बेसमेंट पे जितना जो है बमबारी अमेरिका खुद करवा रहा है। भाई उसमें ज्यादातर कर रहा है। जैसे आप एक तो याद कीजिए भी अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के साथ, वो अपना सारा हथियार छोड़ के भाग गया। अगर अरब से उसको हटना है तो उन चीजों को एज इट इज छोड़ के क्यों हटे, तबाह करके हटे, वरना अरब वर्ल्ड को तो फायदा हो जाएगा ना। वो वहां से अगर हट गया और एज इट इज उतना रनवे और अपनी चीजें छोड़ दिया तो उसको तबाह कर देगा कि न मेरा न तेरा कुछ नहीं। अच्छा, तबाह करेगा, नाम आ जाए कि भाई इसका। ईरान बेचारा बहुत डिफेंसिव मोड में, और ईरान के साथ आप देखिए कि बहुत बैलेंस मार रहा है। कभी एक जगह पे आप नहीं सुनिए कि किसी इंसान की हत्या कर रहा है या इसका मार रहा है। इनके यहाँ तो लोग इनके नेताओं को चुन चुन के मार रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपने ही देश में जो है वो विरोध हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका में कोई भी घटना भी घट सकती है, जिस तरह से वाशिंगटन के ऊपर जो है ड्रोन मंडराते देखा गया? उसी पर तो बोला ना कि भाई ड्रोन अभी दिखाया है। सत्ता पे बैठे रहने के लिए लोग बहुत सा नाटक करते हैं, बहुत सी चीजें लोग समझ सकते हैं। अमेरिका में ट्विन टावर गिरा है, लोगों ने कहाँ की बात कहाँ डाल दी। तो ड्रोन जो अगर है अमेरिका में, एक तो अमेरिका का डर होता है लोगों को, वहां कोई भी आदमी जो है भेजने, कोई भी देश भेज नहीं सकता। किम जोन इतना नॉर्थ कोरिया के हल्ला कर रहे हैं, कभी एक मरतबा अमेरिका के समुद्र में गिरा के देखे तो सही, समझ में आ जाएगा। वो उनके समुद्र से 1000 किलोमीटर दूर भी नहीं मिसाइल गिराएंगे। हवा मारना अलग बात है। तो अमेरिका पे किसी और का नहीं होगा, वो ड्रामा है, और ताकि पब्लिक सिंपैथी गेन की जा सके जो थोड़ा बहुत है। और पब्लिक क्या बेवकूफ होती है, अगर बेवकूफ ना होती तो ज्यादातर राष्ट्रध्वज गुंडे और मवाली कैसे बन गए? बड़े बड़े गुंडे हैं ये लोग, और ये इस तरीके से जो कर रहे हैं तो ये गुंडे जीतते कैसे हैं? वो लोगों की भावनाओं से खेल लेते हैं, और उनके लिए युद्ध कोई युद्ध थोड़ी है, ये तो व्यापार है। भाई जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो तो युद्ध लड़ता नहीं है, उसके बाल बच्चे तो युद्ध लड़ते नहीं है, लड़ती है सेना, मरते हैं सेना के लोग। तो यही चीज है, समझने की चीज है ये। क्या लगता है ये लड़ाई कब तक चलेगी? अमेरिका जब तक चाहेगा तब तक चलेगी। ये और अफवाह उड़ाया जाए कि ईरान जब तक चाहे, की तरफ से आ रहा है, देख रहे हैं हर जगह मीडिया पे चल रहा है। भाई वो मजबूर, वो कह रहे हैं कि लड़ाई हम ही रोकेंगे, अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। मैं एक बात को आप समझ लीजिए, मीडिया किसके हाथ में है? मीडिया आपने कहा कि मतलब पूरा इसराइल के हाथ में, अमेरिका के हाथ में। तो मीडिया आपको वही दिखा रहा है। आप जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल अकाउंट है ईरान का, वो देखिए, वो अपने डिफेंस में तो सब कुछ करेगा ही करेगा। वो क्यों हट जाएगा? भाई आप उसके नेता को मार दे रहे हैं, उनके यहाँ के बच्चियों को मार दे रहे हैं हॉस्पिटल में, वो कैसे हट जाएगा? वो क्यों आपकी गुलामी एक्सेप्ट करेगा? वो दुनिया के दूसरे देश में नहीं। लड़ाई हुआ है तो पहले ईरान को एक बार अलर्ट करना चाहिए था। देखिए, धोखे से ही वार तो हमेशा धोखे से ही किया जाता, पहले भी किया गया था। अभी यह है कि साहब अमेरिका और इसराइल ने अपनी स्थिति बना ली है। हाँ, इसराइल में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ सेंसर है। ईरान जो कुछ कोशिश कर रहा है,
उसमें किस हद तक उसको कामयाबी मिलेगी ये तो युद्ध के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अफवाह ज़्यादा उड़ाया जा रहा है ईरान के फेवर में, ताकि पूरी दुनिया में बना रहे कि अकेला ईरान 10 कंट्री से लड़ रहा है। वो तो बेचारा मजबूरी की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर जेट है उनको ईरान ने गिरा दिया है, तो क्या लगता है ये ना यूएस आर्मी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? पहली चीज तो जो अमेरिका ने माना वो ये कि फ्रेंडली फाइट में ये गिरा है, ठीक है ना। अगर एक आध मार के गिरा भी दिया तो कोई बहुत बड़ा झटका तो है नहीं, वो तो सैकड़ों इससे चल रहे हैं। मिसाइल इनकी बहुत ताकतवर है ईरान की और बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे दुनिया की सहानुभूति ईरान के साथ है। पूरी दुनिया की जो जनता है ना, इवन अमेरिका की जनता हो और अरब वर्ल्ड की हो, इजराइल में भी बहुत सारे लोग हैं जो, और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ईरान के पक्ष में लोग हैं, क्योंकि जुल्म करने वाले के साथ अवाम नहीं होती है। तो ये मान के चलिए कि उनका कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।